सफर, क्या तुम्हारी अमीर से बात हुई? मैंने उन्हें कॉल किया था पर फोन नहीं उठाया उन्होंने। तुमने 10 मिनट पहले ही तो कॉल किया था ना। उन्हें टाइम मिलेगा तो वो कर लेंगे ना। हाँ, उम्मीद है कि वो किसी अच्छी खबर के साथ लौटे। हाँ, अमीर की बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए था। मलिके, आप उन्हें कितनी बार जाने के लिए कहती? आप उन्हें कम से कम 5 बार कहा था। बेटा, उसे पता नहीं कि क्या करना है, वो पूरी तरह टूट चुका है। हम थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई खबर नहीं आई तो मैं खुद वहां जाकर देख लूंगा। ताजी बस अभी आता ही होगा। तुम कुछ पियोगी? शुक्रिया, हम मूवी के बाद कॉफी पी लेंगे। ठीक है। वो आदमी वहाँ बीमार बेड पर सो रहा है। क्या होगा अगर मेरी गुड़िया को भी इन्फेक्शन हो गया तो? सहरिया, क्या बात है? क्या बड़बड़ा रही हो तुम? ओ यार, मुझे लगता है तुम्हारा भाई हमारी सोच से भी ज्यादा बीमार है, क्योंकि उसके लिए इतने समय तक बेड पर रहना आम बात नहीं है। वो खांस रहा था, उसकी तबीयत भी बिगड़ गई है। वो दवाई तो ले रहा है ना। इन दिनों वैसे भी बीमारी फैल रही है। बिल्कुल, मैं उसे अभी देख कर आती हूँ। मैं बाहर जाने से पहले उससे मिलना चाहती हूँ। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो। ओह सेरिये, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं क्यों मुस्कुराऊंगी? अपनी आंखें साफ करो और देख लो दोबारा से। हे ऊपर वाले, इन्हें नींद आ गई थी। मेरा भाई वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उससे पता भी नहीं था अपनी नींद में वो क्या कर रहा है।
मैं या बच्चा, अपना फैसला कर लो। एमिर, मुझ पर भरोसा रखो। सुनो, हमें कभी इन दिनों को याद भी नहीं करना पड़ेगा। जब हमारा बच्चा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। एमिर, प्लीज मुझ पर यकीन करो। हम सुरक्षित रहेंगे एमिर, मैं और मेरा बच्चा। तुमने कहा था मैं एक बहुत अच्छी माँ बनूंगी, और एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए सही फैसला करती है, और मेरे लिए यही सही फैसला है। मैं किसी भी और चीज से ज्यादा इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बच्चा बहुत जरूरी है। मैं इसे नहीं खो सकती। मुझे कुछ भी नहीं होगा। एमिर, वो उसे ले गए। ऑपरेशन शुरू होने वाला है। पता नहीं क्या होगा यार जफर। तुमने उसके लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं रेहान को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता हूं वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हें क्या कर रही हो? तू जाग गई। रेहान, प्लीज शांत हो जाइए। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने कहा था मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मैंने कहा था। रुको, ये क्राइम है। क्या होता अगर मैं नहीं उठती? देखो, मुझे यहाँ से देखो, बाहर ये निकलना तुम्हारी है। जिंदगी के लिए हो रहा है। रेहान देखिए, ऐसा मत कीजिए आप। शांत हो जाइए प्लीज। तुम अभी अच्छे से सोच नहीं पा रही हो। यहाँ बात तुम्हारी मुझे जिंदगी की सब है। कुछ पता है। आप लोग मुझे ये बात कई बार बता चुके हैं, और अब मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहती। आप लोग बिना मेरी इजाजत के ये कैसे? रेहान, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हारे पति ने हमें इजाजत दे दी है। क्या? रेहान आखिर में तुम्हें समझ जाएगी। तुमने तो बस वही किया जो तुम्हारी जगह कोई भी करता। एमिर, अपने आप को संभालो। तुम
तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? रेहान! रुक जाओ! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो, मैंने कहा! दरवाजा खोलो! मैंने कहा रुक जाओ प्लीज, मुझसे गलती हो गई। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज रुको, दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! एमिर, शांत हो जाओ। जफर, एमिर, एमिर शांत हो जाओ। एमिर शांत हो जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहता उसे दुख हो। मैं क्या करूँ? शांत हो जाओ। कैसी मुसीबत है, कैसी मुसीबत है! रेहान, क्या तुम मुझे सुन पा रही एमिर हो? प्लीज शांत हो जाओ। रेहान, डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता उसकी परमिशन के शांत बगैर। हो जाइए, सर्जरी अभी तक हुई नहीं है। कैसे लेकिन? हम बस रेहान को एनेस्थीसिया देने ही वाले थे कि तभी वो उठ गई और उसने सर्जरी से मना कर दिया। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है। मेरी पत्नी का है? क्या वो अंदर है? वो अपने कमरे में है, आप जाकर मिल सकते हैं। रुको, मैंने अभी सफाई नहीं की है यहाँ पर। इस पर कर लो। हाँ, इसमें कर लो। इस पर करो, समझे? शुक्रिया, तुम कितनी अच्छी हो सच में। सैरिये, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है डियर, पर तुम ठीक तो हो? तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है। सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ सैरिये, सब कुछ ठीक है। मुझे खुशी है तुम ठीक हो। तुम दोनों भी बीमार मत हो जाना। हाँ। अगर कोई जरूरी काम होगा तो मुझे कॉल करना। हमारी चिंता मत करो, तुम जाकर अपनी मूवी देख लो, वही ठीक रहेगा। हाँ, शुक्रिया। मैं चलती हूँ। ये हुई ना बात, इन दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, देखा ना तुमने? हाँ, मैं बस उन्हें ये समझाना चाहती हूँ कि मेरी बहू और केमाल को अलग नहीं कर सकते। वो लोग दिल से जुड़े हुए। ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, हमेशा बना रहे, सच कह रहा हूँ। केमाल की तबीयत ठीक होती तो हम ये नहीं कर पाते। हमने तभी तो किया जब वो बीमार है। मैं तुम्हारे प्यार में बीमार हूँ सहरिये, पर वैसे नहीं। वैसे तो मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ, चाहूँ तो मैं जमीन में से पानी निकाल सकता हूँ। मैं दिन कहती हूँ तो तुम रात। मेरे पास तुम्हारे बेकार की बातों का जवाब देने का बिल्कुल समय नहीं है। मुझे बहुत सारा काम है, समझ गए तुम? इसीलिए तुम यहाँ से निकल लो, निकल लो। अरे बैठ जाओ,
मैं कॉफी बना रही हूँ। ठीक है। हे ऊपर वाले, बहुत ठंड है। हाँ, ताजी किसी भी समय कार लेकर आता होगा। पेलिन, अभी ऊपर हमने जो कुछ भी देखा तुम उसके लिए गलत मत सोचना। ओया, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई की और मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी। तुमने मुझे इस बारे में कहा भी है, पर मुझे नहीं लगता कि केमाल भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचता है, तो प्लीज ये बातें बंद करो। देखो, मुझे पता है ऐसी चीजों को समझने में थोड़ा समय लगता है, ओया, लेकिन प्लीज हम किसी और चीज के बारे में बातें करें और दोबारा मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। हालांकि तुमने मुझसे कहा था कि उनकी शादी सिर्फ एक दिखावा है, पर उनके एटीट्यूड से तो ऐसा नहीं लगता। पेलिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हाँ, वो आ गया। रेहान, क्या हुआ? क्या? रेहान, वो अपने कमरे में नहीं है। कैसे पर? मुझे नहीं पता, उसका सामान भी यहाँ नहीं है। मेरी वाइफ अपने कमरे में नहीं है और उसके कपड़े भी नहीं है। क्या आप लोगों ने उसे शिफ्ट किया है? नहीं, मिस रेहान तो जा चुकी हैं। क्या मतलब वो जा चुकी है? हमने बहुत कोशिश की पर उन्हें नहीं रोक पाए। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमने उसे जाने कैसे दिया? वो इतनी बीमार थी। अरे वो ऐसे कैसे जा सकती है बिना किसी की परमिशन के? अगर उसे कुछ हो गया तो? अगर वो फिर से बेहोश हो गई तो क्या? हमने पूरी कोशिश की पर वो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। मिस्टर अमर, मैं आपको ये बताने नहीं आ रही थी, पर आप फिक्र मत कीजिए, अब उनकी हालत काफी ठीक है। क्या कह रही हो तुम? हाँ? तुम ये कह रही हो कि वो ठीक है? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, यकीन कीजिए, हमने रोकने की कोशिश की थी सच में, पर वो बहुत गुस्से में थी। हमने उन्हें मनाने की कोशिश की पर वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। अमीर, समय बर्बाद करना बेकार है। चलो उसे ढूंढते हम। चलो उठाओ प्लीज, फोन आंसर करो। उठाओ फोन। वो फोन नहीं उठा रही है वो। अमीर, शांत हो जाओ। चलो ढूंढते हैं, चलो। वो मुझसे दूर भाग रही है। वो मुझे देखना ही नहीं चाहती, नहीं मेरी आवाज सुनना चाहती है। हे ऊपर वाले, हे वो लोग कहाँ रह गए? हेलो एमिर। मिस मलिक, रेहान घर आई क्या? नहीं तो क्या तुम लोग हॉस्पिटल में नहीं हो? नहीं, हम नहीं है मिस मलिक। शायद से उसके फोन का नेटवर्क भी नहीं चल रहा है। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ और फिर पूरी बात बताता हूँ। सिक्योरिटी फुटेज चेक कर ली है। रेहान को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा है, पर उसके बाद
वो ना तो घर गई है और ना ही उसने उन्हें कॉल किया। वो क्या कर रही है? आखिर वो गई कहां? सुवात अंकल, उसका फोन उनके पास है, वो उसे सिग्नल से ट्रैक कर सकते हैं। गुड आइडिया। हाँ, उठाओ। हेलो सुवात अंकल। अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अर्जेंट है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मैं तेरी पनाह में आई हूँ। हमेशा की तरह जब भी मैं तकलीफ में थी तो तेरे पास आई हूँ, और इन शुभ दिनों की खातिर मेरे अंदर जो छोटा सा दिल धड़क रहा है उसकी रक्षा कर। उसकी रक्षा कर ऊपर वाले, उसकी रक्षा कर। मुझे पता है तेरे पास हर मर्ज की दवा है। तू ही हमें मुश्किलों में डालता है, तू ही है जो हमें उससे निकालता है। मैं बस वही चाहती हूँ जिसमें सबका भला हो। मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना है। बस एक बार मुझे उसकी महक लेने दे, अपने बच्चे की आवाज सुनने दे। तू नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। मैं तुझसे दया की भीख मांगती हूँ। मेरी इस दुआ को सच कर दे। आई एम सॉरी रेहान, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सही हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दो रेहान, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रियलाइज ही नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे ही मेरे तुम मैं नहीं उठती तो मेरे अगर मुझे पता नहीं चलता कि वो लोग मेरे साथ उस टेबल पर क्या कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं होता।
सहरिये, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब नारीन और केमाल एक साथ आ चुके होंगे। हे ऊपर वाले, उम्मीद तो यही है। वो पल बहुत नजदीक है, चिंता मत करो तुम। आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, शुक्रिया। केमाल कैसा है? क्या वो अब ठीक है? सहरी, आप क्या बना रही हैं? केमाल के लिए सूप बना रही हूँ। ऐसा सूप है कि इसके पीते ही बुखार उतर जाता है। हाँ, तुरंत उतर जाता है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ होता तो वो तो इस जादुई सूप के लिए सहरिये के पीछे ही पड़ जाता था। लिख के देता हूँ मैं। ये लड़की भी डॉक्टर है, पता है ना? इसके चेहरे पर मैं तो सिर्फ मुस्कान देखना चाह रहा था सहरिये। ये गरम गरम पी लेगा तो उसे आराम मिलेगा। तुम ले जाओ ना, ले जाओ ना बेटा। ठीक है। रुको रुको रुको, मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ, उसे बहुत पसंद है। इसमें विटामिन सी है। हाँ, आपके हाथों में जादू वो है। जल्दी ठीक हो जाएगा बेटा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम मेरे हाथों से निकलने ही वाले थे, पर मैं उठ गई। मैं आखिरी पल में उठ गई। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है। तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अंत तक तुम्हारे लिए लड़ूंगी मेरे बच्चे। सूप है, सहरिये ने बनाया है। मेरा खाने का मन नहीं है। तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें पीना ही होगा। चलो जल्दी करो। पूरा खत्म करना। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ क्यों नहीं आती? क्या बात है? ये बात तुम मुझे बताओ ना। तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? सहरिये ने सूप बनाया था, मैं बस वही लेकर आई थी। मुझे पता है ये सारे तुम्हारे बहाने हैं। मैंने कल तुम्हें अपने भाई के पास सोते हुए देखा था। देखो, तुम इतनी चौंक क्यों गई? तुम मना भी नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, वो मैं नारायण, मुझे देखकर इतना भी मत चौंको। मैंने खुद तुम्हें वहाँ देखा था, भाई के साथ सोते हुए, उसका कंबल इस्तेमाल करते हुए। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे भाई की बीमारी का सहारा लेकर उसके करीब आना चाहती हो और कुछ नहीं। तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। पर मेरा भाई, उसे बुखार आया था तो मैं और क्या करती। हाँ, तो तुम कह रही हो कि तुम डॉक्टर के नाते ये सब कर रही थी? हर चीज में बुराई मत ढूंढा करो। अगर मैं तुम्हें अपने भाई के पास नहीं देखूंगी तो शायद ऐसा हो सकता है। तुम वो सब कर रही हो जिससे पहले मेरे भाई से दूर रहे, और मैं ये सब समझ चुकी हूँ।
रेहान, 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 अपनी आंखें खोलो। रेहान, 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 मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। रेहान प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। रेहान प्लीज अपनी आंखें खोलो। रेहान प्लीज, रेहान, रेहान। रेहान, रेहान, डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। इमरजेंसी केस है। रेहान, तुम्हें कुछ नहीं। हम संभाल लेंगे। मेरी वाइफ। रेहान, रेहान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, ओके? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मुझसे गलती हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। संभल कर प्लीज। अगर वो वापस नहीं उठती तो? तुम मुझ पर खुदगर्ज होने का आरोप लगा रही हो, पर यहाँ खुदगर्ज तुम हो रेहान। तुम अपने बच्चे के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रही हो। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कितना दुख होगा? और जब एक दिन बच्चा बड़ा होकर मुझसे पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूंगा? कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी बिताऊं और बड़ा होने पर मैं अपने बच्चे को भी कोई जवाब ना दे पाऊं? मैं ये खतरा लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए आखिर तक लड़ाई लड़ूंगी। मैं या ये बच्चा? अब फैसला तुम्हारा है। एमिर, तुम यहाँ हो? तुम रात को लेट आए थे इसीलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। क्या हुआ बेटा, बताओ ना मुझे। मुझे नहीं बताओगे? यकीन कीजिए, आप नहीं जानना चाहेंगी। हे ऊपर वाले, बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं रेहान को एक बहुत बड़ा दुख देने के बहुत करीब था। हे ऊपर वाले, इसका क्या मतलब है? कल वो बेहोश हो गई थी और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वो बेहोश थी और डॉक्टर ने कहा कि खतरा हर दिन के साथ और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो
मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और मैंने सर्जरी के लिए इजाजत दे दी। बिना रेहान से पूछे मैंने सर्जरी के लिए हाँ कर दी। पर अब डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। बच्चा अभी भी उसके साथ है? मुझे उस वक्त बहुत रिग्रेट हुआ और मैंने सर्जरी रूम का दरवाजा खोला और थोड़ी देर पहले ही वो होश में आ चुकी थी और अब वो मुझसे बहुत गुस्सा है मिस मलिके, और उसका गुस्सा जायज भी है और मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। पर मैं हार नहीं मानूंगा मिस मलिके। मैं रेहान को बच्चे को जन्म देने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे वो मुझे बुरा ही क्यों ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, तुम्हें सब्र रखना होगा, ठीक है? वो अभी मुश्किल समय से गुजर रही है, उसकी जिंदगी और उसका बच्चा। हम दुआ करेंगे बेटा, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मैं उस बारे में सोच रही थी। नारिन और मेरे भाई के बारे में जो तुमने रात को देखा, वो सब कुछ गलत था। बिल्कुल भी मत दिल पे लेना, वो ऐसा महसूस नहीं करते हैं। ओया प्लीज, मैंने कहा था ना, इस बारे में बात नहीं करेंगे। इससे मुझे तकलीफ हो रही है। मैं बस यहाँ अपना काम करने आई हूँ और कुछ नहीं। ओया प्लीज, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को अभी मान लो। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें इस बारे में पता हो और कुछ नहीं। अब हम कुछ और बात करते हैं। मैं अपने भाई को देख कर आती हूँ। मिस्टर केमाल कैसे हैं? अब काफी बेहतर है। मुझे खुशी है। घर में डॉक्टर हो तो ठीक होना आसान हो जाता है। तुमने काफी ख्याल रखा है उनका। ओहो, उसका ख्याल तो काफी अच्छे से रखा गया है। केमाल का भी, मसल का भी, दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है नारिन ने, बहुत अच्छे से। ये अच्छी बात है। पर ये भी कहना पड़ेगा कि नारिन के देखभाल से वो काफी खुश है, काफी खुश। सुनिए डियर मिस पेलिन, एक दिन नारिन के हाथ में एक छोटा सा कांटा लग गया था और हे ऊपर वाले, आपको उसे देखना चाहिए था, वो तो पागल ही हो गया था।